This is brand Hindustan. This is brand Modi. सबसे पहले मोदी इन इंडोनेशिया, भाई साहब भारत वहां के एक प्राचीन शिव मंदिर के जीर्णोद्धार में मदद करने जा रहा है। जी, इंडोनेशिया में शिव मंदिर 250 temples are in that complex. It's a 9th century. महादेव, हर हर महादेव। खुदा की कसम, मेरा बदतरीन दुश्मन अगर कहीं कोई खूबसूरत काम करेगा, I'll appreciate. Indonesia India Collaborative Heritage Conservation for Prambanan Temple has now been officially unveiled. तो ये जो प्रम्बानन मंदिर की तस्वीरें हैं, रामायण से भी इसका बहुत बड़ा जुड़ाव है और ऐसा माना जाता है कि प्रम्बानन की दीवारों पर रामायण की पूरी कथा को पत्थरों पर उकेरा गया है। और पाकिस्तान के दिल पे जितनी छुरियां आज चल रही है, हाय 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 हाय, जितनी छुरियां चल रही है और जो पाकिस्तानी तिल तिल के जल रहे होंगे, मेरा ये प्रोग्राम देख के आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ जंग है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है इंडोनेशिया का, उस पे तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है वो तो तारीफें कर कर थक गए हैं। मेरा तो डीएनए इंडियन है, हमारी 50% लैंग्वेज उनकी है, मैं मोदी की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आखिर चाहता क्या है? सर, हमारे दम तो बोलते हैं कि हम अरबों की और मुगलों की और तुर्क जो है उनकी औलाद है, तो क्या वाकई हम लोग उनकी औलाद? जिस तरह से हमें कन्वर्ट किया ना, खासतौर पे तुर्कों ने, वो हमारे मुंह में थूक के, हम जजिया लेके हमारे मुंह में थूकना या कचरा डालना, तो वो हमें एक शर्म तो थी कि यार ये हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है। वो जिस तरह से हमें मुसलमान किया गया था ना, उसकी शर्मिंदगी हमारे अंदर है, जो हमें फोर्स करती है कि हम अपने आप को अरब बताएं कि नहीं, हम तो उधर से जमांदरू मुसलमान होके आए थे। देखिए, भारत रुकने वाला नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ भारत की सनातन शक्ति भी है। इंडोनेशिया वो देश है जिसकी हिंदू विरासत है। आज भले ही इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, लेकिन हिंदू विरासत के प्रतीक आज भी इंडोनेशिया में जगह जगह आपको दिखते हैं। को बात सुनो, हम वो लोग हैं, हम वो कौमें हैं जिनका कोई हाल नहीं है। पाकिस्तान में तो कब्रिस्तान का सन्नाटा हो गया, नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर कर दी। जिन्ना साहब की जो रूह है वो पता जहां भी है भटक रही है, हिल रही है। अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या कर दिया? शिव मंदिर से जुड़े कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके जरिए शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उस शिव मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। प्रम्बानन मंदिर का इतिहास 1100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी गिनती सबसे विशाल शिव मंदिरों में की जाती है। प्रम्बानन मंदिर को दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे शानदार वास्तुशिल्प नमूनों में से एक का दर्जा हासिल है। वो छिछोरों का, जिनका डीएनए का प्रॉब्लम होता है, तरबियत का प्रॉब्लम होता है, उन्हें दुश्मनी निभानी भी नहीं आती। मैं कहता हूं वो सनातनी मुसलमान है, ये जादियों की तरह नहीं है। ईरान वाले, फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। और इंडोनेशिया से खमेनी की मैयत पे रोने कोई नहीं गया। Nobody from Indonesia went there because they did not bother to honor the traitors. प्री इस्लामिक कल्चरल हेरिटेज है वहां पर हिंदुओं का, विच दे हैव नॉट अबैंडन। अगर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो करंट सिचुएशन देखें आप, तो कल्चर भी पूरा पर्शियनाइज हो गया है, रिलीजन इस्लामाइज हो गया और कल्चर पर्शियनाइज हो गया। लेकिन इंडोनेशिया में पर्शियनाइज या अरबाइज नहीं हुआ, उनका कल्चर रिमेन्स द प्रीवियस इंडोनेशियन बहासा कल्चर। प्रम्बानन परिसर भगवान शिव को समर्पित इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर है बॉस, जिसकी दीवारों पर रामायण की कथा उकेरी गई है। आप ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर जो है उसके बारे में समझिए। सबसे बड़ा शिव मंदिर परिसर है। इसका असली नाम शिव गृह यानी शिव का घर है। इसे 1170 साल पहले 856 ईस्वी में बनाया गया। ये है इंडोनेशिया का मुसलमान और ये है इंडोनेशिया की इस्लाम। इंडोनेशिया का इस्लाम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम वहाबी, जहादी, सलाफी इस्लाम। इनको मैं सनातनी मुसलमान कहता हूं। अगर आपको सनातनी मुसलमान की डेफिनेशन समझनी है तो इंडोनेशिया के मुसलमान का खाचा बनाइए। सनातनी मुसलमान है क्यों? ये आभूषण पहनता है, ये श्रृंगार करता है, इसके कल्चर में गाना है, इसके कल्चर में नाच है, इसके कल्चर में हर कुछ है। इसके यहाँ रामायण का पाठ होता है, इसके यहाँ रामलीला होती है। और बाली जो है बेहतरीन जगह, दुनिया की सबसे सुंदर जगह, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट्स बाली। और वहां इतने सुंदर मंदिर है।
मतलब अगर दूसरा हिंदुस्तान कहिए तो या तो सिंगापुर में छोटा सा लिटिल इंडिया, नहीं तो बाली जाइए, आपकी आत्मा तृप्त होगी। आई विल रिकमेंड यू टू गो टू बाली। आई रियली रिकमेंड यू टू गो टू बाली। इंडोनेशिया का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लाइक देयर इज नथिंग देयर, ठीक है। इंडोनेशिया और भारत के बीच में ज्यादा ट्रेड भी नहीं है। थोड़े बहुत इंडियंस तो हर जगह काम करते हैं, इतनी ज्यादा आबादी है और जॉब्स की तलाश में कई जगह चले जाते हैं। सो इनफैक्ट आई थिंक मेरी एमबीए के क्लास के कई एक दो बच्चे 25-30 साल से वहाँ इंडोनेशिया में काम कर रहे हैं। दे गॉन देयर एंड वर्क देयर। तो देयर आर इंडियंस हु आर वर्किंग देयर, इंडियंस हु लिव देयर। पुराना ट्रेडिशन है। और जो बाली है वो तकरीबन 85-87% या 90% हिंदू है। जो बाली आइलैंड है, जो गए होंगे आप, टूरिज्म बहुत खूबसूरत जगह है। अगर नहीं गए तो डेफिनेटली वंस इन अ लाइफ टाइम तो डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत अनयूजुअल है। मतलब इट इज़ नॉट लाइक इंडिया, लेकिन इट 100% तकरीबन 90% हिंदू है। और आप सड़कों पर आपको बीच में या क्रॉस रोड्स पे आपको अर्जुन की चैरियट बड़ी खूबसूरत बनी हुई, ये महाभारत के, रामायण के सिंबल्स, मंदिरें बहुत खूबसूरत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, इंडोनेशिया के अंदर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक है क्योंकि 1100 साल से ज्यादा पुराना ये मंदिर है जो कि 9वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया था। और इसके साथ साथ ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, यानी ये जगह जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हिंदू कल्चर को लेकर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो एक प्राचीन शिव मंदिर का पुनरुत्थान भी करवाएंगे। अब इसके चलते काफी ज्यादा बातें की जा रही है क्योंकि इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश होने के बावजूद अपने रिच कल्चर और हेरिटेज को संभाल कर रखे हुए है। यहाँ पर इंडोनेशिया में साफ साफ दिख रहा है कि उनके पास किसी भी तरह की कोई भी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है। वो जानते हैं अपनी हकीकत, अपने कल्चर को, अपने इतिहास को, और उसी को फॉलो करके वो सारी चीजें करते हैं। जबकि बाकी अगर एशियन कंट्रीज की बात करें तो पर्शियन कल्चर को उन्होंने एडॉप्ट कर लिया, जैसे पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, और भी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने ट्रेडिशंस को पूरी तरह से चेंज कर दिया। बट यहाँ इंडोनेशिया में जहां पर 90% से ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हो, वहां पर हिंदू हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखा गया है और इस बात पर वो गर्व भी करते हैं। ये काफी ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट रखती है। अब इस पूरे विजिट को देखकर पाकिस्तान के अंदर भी काफी ज्यादा छाती पीटना, शोर शराबा वगैरह चल रहा है। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी एक के बाद एक कई देशों के दौरे कर रहे हैं और खास करके टेम्पल का दौरा करने के बाद पाकिस्तानियों का इस्लाम जो है वो अचानक से खतरे में आ जाता है। उन्हें भी ये डर सताने लगता है कि कहीं पीएम नरेंद्र मोदी ये जो बार बार अलग अलग जगह पर विजिट कर रहे हैं, कहीं ये अखंड भारत का कोई षड्यंत्र तो नहीं है। मतलब इस तरह की जो थॉट्स है वो पाकिस्तानी अपने जहनों में रखकर बैठे हुए हैं। खैर जो भी हो, बट ये विजिट जो है पीएम नरेंद्र मोदी की, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक है। और एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री के अंदर जिस तरह से इस पूरे कल्चर को, हेरिटेज को संभाल कर रखा गया, वाकई में इंडोनेशिया की यहाँ पर तारीफ जरूर बनती है। साथ ही साथ जो भारत ने ब्रह्मोस की और अस्त्र की डील साइन की है, उसको लेकर भी पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा चर्चाएं है। ये डिफेंस डील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी, खास करके इंडियन ओशन के लिए, चाइना को यहाँ पर घुटनों में रखने के लिए और उसकी औकात दिखाने के लिए बाकी कंट्रीज का यहाँ पर मजबूत होना काफी ज्यादा जरूरी है। और इसमें भारत जो है वो एक अहम भूमिका निभा सकता है।